ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु परमपिता परमात्मा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और महसूस करें मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे शांति के प्रकंपन निकल निकल कर विश्व के कोने कोने तक फैल रहे हैं और सभी आत्माएं शांत होती जा रही। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। वैष्णव किससे कहा जाता है? जो बहुत पवित्र रहते हैं, दृष्टि वृत्ति सब कुछ श्रेष्ठ पावन। बाबा कहते तुम अभी ट्रांसफर हो, काले से गोरे बन रहे हो। आत्मा के अंदर जो विकार आ गए थे, आत्मा 5 विकारों से संलग्न हो गई थी। उस आत्मा को संपूर्ण स्वच्छ बना रहे हैं। तो चेक करें, हमारे अंदर वो परिवर्तन आ रहा है। मैं आत्मा स्वच्छ होती जा रही। चेकिंग करें अपनी। आज का प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? बाबा कहते तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु। दुनिया में कहा जाता है कामधेनु एक गाय है और उसके आगे अगर जाओ तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम परमात्मा के बच्चे सबकी कामना पूर्ण करने वाले। और दुनिया में सबकी कामनाएं क्या है? मेजॉरिटी सभी की कामनाएं रहती हैं कि हमें मुक्ति मिले, जीवन मुक्ति मिले। 2 में से कोई एक चीज चाहिए। जीवन मुक्त हर एक आत्मा को मिल नहीं सकता है। जीवन मुक्ति का मतलब होता है सतयुग त्रेता की राजा ही मिलना। वो उनको ही मिलता है जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं। बच्चे तो सब हैं, लेकिन डायरेक्ट उनकी श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी कामना है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो तुम क्या करो, सबकी ये कामना पूर्ण कर दो। जिसको जो चाहिए वो दे दो। तो तुम कौन हो गए फिर? जगत अम्बा, जगत की मनोकामना पूरी करने वाले, जगत पिता के बच्चे। जगत पिता कौन है? शिव बाबा है ना। आदि पिता आदि देव ब्रह्मा बाबा, उनके बच्चे। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। सबको बताओ कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे जीवन मुक्ति मिलेगी। आज का गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे। नहीं, उनकी महिमा गाते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, कितना प्यार से उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करते। लेकिन क्या कभी मन में संकल्प आता है कि उनका एक गुण अपने अंदर धारण करें, कोई एक विशेषता उनकी अपने अंदर धारण करें? वो संकल्प आता। क्यों? क्योंकि लगता हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते ना, हम तो अच्छे बन ही नहीं सकते ना। जो इस समय विकारों ने अंदर घर कर लिया तो हम सोचते हैं ऐसे ही थे। बाबा कहते हैं महिमा किसकी है? मम्मा की, भक्तों के लिए। कहते हैं ना दुनिया में भक्तों की रक्षा करने वाले, तो भक्ति मार्ग की बात है। बाबा कहते हैं महिमा की महिमा कब होती है? पहले शिव बाबा की महिमा उनके पिछाड़ी, जब परम पिता परमात्मा शिव इस धरती पर आते हैं, तब आकर के तो जगत अम्बा को रचते हैं।
अब दुनिया में देखो, जैसे बाबा कहते हैं शिव के नाम चित्र एक ही है, ज्योति स्वरूप। अब किसी ने बबूलनाथ, किसी ने अमरनाथ, किसी ने सोमनाथ, किसी ने विश्वनाथ, किसी ने केदारनाथ, किसी ने बद्रीनाथ, सब अलग अलग नाम रखे उनके, मंदिर बनाए उनके नाम पर। है एक ही, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। कहीं 2 भुजाओं वाली दिखाते, कहीं 8 भुजाओं वाली दिखाते। अब 8 भुजा वाला कोई देवी देवता होता है क्या? नहीं। भुजाएं किसका प्रतीक है? शक्तियों का प्रतीक है, इसलिए ऐसा दिखलाया गया है। ये सब बातें समझने की है। बाबा कहते हैं सारी महिमा, सबसे जास्ती महिमा काली कलकत्ते वाली की है। उनका चित्र भी बहुत भयानक दिखाया है, खप्पर की माला भी पहनाते हैं। अब देखो, सोचो, उनको जैसा दिखाए हैं मुंडमाला पहने हुए, अब जगत अम्बा जो संसार की जगत माँ हो, किसी की बलि कैसे ले सकते? समझने की बातें हैं, वो भी अपने बच्चों की बलि। तो भक्ति मार्ग कितना अंधविश्वास और कड़ा हो गया। वास्तव में अपने विकारों की बलि को चढ़ाना था, तो समझे नहीं। बाबा कहता है ऐसी बलि नहीं होती है। अच्छा, उनमें भी देखो, एक वैष्णो देवी है और दूसरी एक काली है, नाम उनके ही है। इसका बाबा ने बहुत अच्छा रहस्य समझाया। एक है वैष्णो देवी अर्थात संपूर्ण पवित्र, दूसरी है मांसाहारी। जब आत्मा काली बन जाती है तो काली कहलाती है, और फिर परमात्मा के ज्ञान से गोरी हो जाती है तो वैष्णो देवी कहलाती है। ये सब सूक्ष्म रहस्य बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता है। तो ये सब समझना है कि निराकार परमपिता परमात्मा की बेटी वो सरस्वती कैसे बनती है। जब परमात्मा ब्रह्मा तन में आता है तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती गाई गई। ये समझने की बात है, बुद्धि से सोचने की बात है। तो बाबा कहते तुम बच्चे कल्याणकारी हो, तुम सोचो कि अब इन भक्तों को हम कैसे इन चीजों से छुड़ाएं, कैसे मुक्त करें, कैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाएं। जो बाबा कहते वैष्णो देवी को मानने वाले होंगे वे तो मान लेंगे कि जगत अम्बा को भी वैष्णो देवी किसने बनाया? जगत पिता ने। और जगत पिता अर्थात ब्रह्मा बाबा, उनको कहां से मिली शक्तियां? तो शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता। ये सब समझने की बात है। तो इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है वही जगत अम्बा, और फिर सतयुग में जाकर के वही लक्ष्मी बनती है। ये सब समझने की बात है। इस समय ज्ञान की देवी, सतयुग में धन की देवी। सही, लक्ष्मी को कितना सुंदर दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है। वो सब पक्के पक्के वैष्णव, कोई कच्चे वैष्णव नहीं है। उन्हों को ही बाबा ने राजयोग सिखला करके मनुष्य से देवता बनाए। वैसे ही हमें भी मनुष्य से देवता बनना है। हमारी पूजा नहीं हो सकती, पतित तन है। सतयुगी जो तन होता है, उस तन की आज भी देखो पूजा हो रही है। तो बाबा करके हमें क्या करता है? पुजारी से पूज्य बनाता है। इन बातों को हम बच्चे समझते हैं, जो श्रूण बुद्धि होंगे वो समझेंगे। बाबा कहते कोई बच्चा होगा किसी का, बाप का, तो क्या बच्चा बाप का जाप करेगा? कोई अपने लौकिक माँ बाप का जाप करता है क्या? वो हमारा कौन है? पिता है। उसको जाप करने की जरूरत है क्या? याद करना है। जाप और याद में दिन रात का फर्क। जाप मतलब मजबूरी में रट रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। याद करना मतलब
उनके गुणों के आधार पर याद करना, उनकी शक्तियों के आधार पर याद करना, उनसे क्या क्या प्राप्ति हुई उसके आधार पर याद करना, ये सब बातें हैं। इन बातों को अच्छी तरह से हमको समझना है। बाबा कहते हैं अब बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। थोड़े दिनों उपरांत दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, फिर सारे धर्म खत्म हो जाए। गाते हैं ना, दुनिया में भगवान आके भक्ति का फल देता है, तो भक्ति का फल देने आ गया है। अब इस सृष्टि की उल्टी गिनती चालू, अर्थात परिवर्तन की बेला चालू हो गई। उस परिवर्तन से पहले हमें अपने आप को बदलना है, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को बदल देना है। बाबा कहते हैं जो कुछ तुमको सुनाना हो नोट करो, क्योंकि उस समय छूट नहीं जाना चाहिए कि वाला पॉइंट्स हम भूल गए। बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ करके अमृत बेले बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा औरों को सुनाओगे, खुद धारण करोगे तो राजा बनोगे, परंतु राजा बनना कोई मौसी का घर नहीं। इसलिए मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करने की। जितना मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो क्या करना है? बाबा हमें सच्चा सच्चा वैष्णव बनने आया है, तो हमें वैष्णव बनने की अर्थात आत्मा को शुद्ध बनाने की मेहनत करनी है। होशियारी से, समझदारी से, कल्याण की भावना रख करके सबको कल्याण करना है। सच्चा सच्चा दैवी गुणों वाला वैष्णव बनना, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते जाना है। बाबा का वरदान है परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। बाबा कहते परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। धरनी क्या है? देह अभिमान, उससे ऊपर रहना है, और जो ऊपर रहते उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती है। बाबा कहते कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती है। बाबा कहते जैसे रॉकेट जब ऊपर जाता तो क्या होता है? धरती के आकर्षण से परे हो जाता है। बाबा कहते ऐसे आप भी परे हो जाओ, और इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। तो हमें चेक करना है कि मैं आत्मा कितना एक परमात्मा के प्यार में समाई रहती हूँ। स्लोगन है तो स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। इतनी मेहनत करनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, न केवल स्वयं की कामना अपितु अनेक आत्माओं की कामना पूर्ण करने वाली सच्ची सच्ची कामधेनु। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। हर परिस्थिति को पार करके अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली आत्मा, देह अभिमान रूपी आकर्षण से परे रहने वाली उड़ती कला में जाने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।